डिटेल से विस्तार से आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है। गहलोत मंत्रिपरिषद में कई अहम फैसले लिए गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मंत्रिपरिषद ने वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर किए जाने पर लगाई मुहर। बड़ी खबर, विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जाएगी। राजस्थान सरकार नर्सेस के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने पदनाम बदलने की मांग पर मुहर लगाई। सरकार ने 3 घंटे तक चली गहलोत मंत्रिपरिषद की मीटिंग में यह फैसला लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर किए जाने पर मुहर लगा दी है। विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जाएगी। सरकार की तरफ से नर्सेस के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने पदनाम बदलने की मांग पर मुहर लगा दी है। सरकार ने 3 घंटे तक चली गहलोत मंत्रिपरिषद की मीटिंग में यह फैसला लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एक पॉइंट है, एक बिंदु हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशांत भी जुड़ गए हैं दोबारा। सुशांत, क्या कुछ है जिस बात को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी? वो सारी खबरें फिलहाल लग रहा है कि सरकार ने मुहर लगा दी है। बिल्कुल बड़ा फैसला हुआ है संजय बैठक में, और जिसकी बात हम कर रहे थे कि सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए ग्लोबल टेंडरिंग का फैसला कर सकती है। अब मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है और सरकार अब विदेशों से जो है निविदाएं मंगवाएगी, चाहे वो स्पुतनिक हो, फाइजर हो। ये वैक्सीन जो है अब हमें राजस्थान में देखने को मिल सकती है। इसमें एक प्रोसीजर है और कितना समय लगेगा, लेकिन ये फैसला लेने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि आने वाले समय में लंबे टाइम तक कोरोना की चुनौती से जूझना पड़ सकता है। ऐसे समय में जब तीसरी लहर आ सकती है, उसकी तैयारियां अभी से करनी होगी। देश में अगर उत्पादन उतनी बड़े पैमाने पे नहीं हो पा रहा या केंद्र से उतनी मदद नहीं मिल रही वैक्सीनेशन को लेकर, तो फिर सरकार ने जो कदम उठाया उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। कुछ और फैसले भी किए गए हैं, खासतौर पे नर्सिंग डे के अवसर पर जो पदनाम बदलने की मांग थी, नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी, वो पदनाम बदलने की मांग पर भी मुहर लगा दी गई है। कुछ और फैसले भी हुए हैं संजय, वो विस्तार से जानकारी जब अब से कुछ देर बाद प्रताप सिंह खाचरियावास या कोई दूसरे मंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे तो फिर उस पर ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। तो ये जो ग्लोबल टेंडर वाला जिस पे मुहर लगी है, ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? यानी जमीन पर कब तक उतर जाएगा? कब तक विदेशों से आयात शुरू हो जाएगा? देखिए, तैयारी तो पहले से सरकार ने शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री कई बार कुछ जो कोरोना कोर ग्रुप है जो लगातार फैसले करने में सक्षम है, उन अधिकारियों से भी कह रखा था कि आप ये पता करवाइए कि कहां कहां पर बाहर विदेशों में वैक्सीनेशन मिल सकती है, या जो उपकरण है खासतौर पे जो कोरोना की जंग में जरूरी संसाधन है उसको जुटाने की तैयारियां की जा रही थी। निश्चित तौर पे सरकार ने रोड मैप बनाया होगा इस फैसले पर मुहर लगाने से पहले, और कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी संभव हो सके वो लाया जाए। कितना समय लगेगा संजय अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दूरगामी फैसला है एक तरीके से कहें, क्योंकि केंद्र से अभी हमें वैक्सीन मिल रही है, लेकिन तेजी लाने के लिए और अगर 18 साल से कम के युवाओं को, किशोरों को, बच्चों को वैक्सीन लगानी पड़ी तो उसके लिए भी ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो क्या ये सिर्फ कहा जाए कि वैक्सीन को लेकर है, या फिर विदेशों से उन चीजों के भी आयात किए जाएंगे जिनकी इस वक्त कमी हो रही है? देखिए, वो फैसला पहले हो गया था संजय। कई हमने देखा रसिया से उपकरण आए हैं, दूसरे चाइना से भी बात चल रही थी, सिंगापुर से भी इस संबंध में बात चल रही है। उस संबंध में पहले डिसीजन लिया जा चुका है संजय कि वो खरीद हो सकती है। लेकिन चूंकि देश में वैक्सीनेशन को लेकर एक केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति है, 2 ही कंपनियां देश में वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन जो राज्यों को चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। अलग अलग तरह के बयान, ट्वीट हम लगातार देख रहे हैं केंद्र और राज्यों के मंत्रियों के बीच में। उड़ीसा ये फैसला पहले कर चुका है, कर्नाटका कर चुका है ग्लोबल टेंडरिंग का। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला बहुत हैरानी भरा नहीं है। ये जरूरी फैसला है जो सही समय पे लिया गया है। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साफ तौर पर यह है कि मीटिंग के बाद देखिए अभी कुछ देर में ब्रीफ भी किया जाएगा, पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन जो अभी तक खबर सामने आई है वो साफ तौर पर यह इशारा करते हैं कि कर्नाटका और उड़ीसा की तर्ज पर ही अब ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर मुहर लग गई है और अब विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जाएगी, क्योंकि 2 ही कंपनियां एक तरह से मोनोपोली है। और इसको लेकर अब सरकार या पूरे देश के लिए संकट ये है कि इतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से यह बड़ा कदम उठा रही है कि विदेशों से भी वैक्सीन को आयात किया जाएगा, जिससे प्रदेश के लोगों को वैक्सीन दी जा सके और उनकी जान बचाई जा सके।